आज हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पढ़ेंगे। सो हम एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। आप लास्ट वीडियोस में हमने समरी देखी थी यूनिट सेल की और हमने क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स भी देखा था। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, सो आज हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वॉइड्स मतलब स्पेस, साइट, कुछ भी बोल सकते हैं हम वॉइड्स। ओके, सो इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होती है? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो वेकेंट स्पेस होती है, दो टचिंग स्पीयर्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस होती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्लोज पैकिंग के समय हम उसे इंटरस्टिशियल वॉइड या साइट कहते हैं। आपको समझ नहीं आया तो मैं डायग्राम से समझाऊंगी आपको। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। मैं आपको ये हर वीडियो में बोलती हूँ। ओके गाइस, सो इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होती हैं देखिए। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, द वेकेंट स्पेस present the vacant space present between two touching sphere during close packing is called इंटरस्टिशियल वॉइड, है ना। सो कुछ भी नहीं है, इट्स एन ईजी, है ना। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लोज पैकिंग के समय किसी भी दो टचिंग स्फीयर के बीच में जो स्पेस होती है हम उसे इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। वॉइड को हम साइड भी बोल सकते हैं, है ना। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड। यहाँ पे दो टाइप की इंटरस्टिशियल वॉइड्स होती हैं। एक तो टेट्राहाइड्रल वॉइड होती है और दूसरी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है। ओके ना। सो आप लिख लीजिए यहाँ पे, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड, है ना। आईवी इज इंटरस्टिशियल वॉइड, है ना। ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स दो टाइप की हैं। पहली है टेट्राहाइड्रल वॉइड है, टेट्राहाइड्रल वॉइड है पहली, और दूसरी है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, है ना। ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको एक एक करके। सो पहला टेट्राहाइड्रल वॉइड देखिए। टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड वर्ड इटसेल्फ डिनोट कर रहा है कि चार, टेट्रा मीन्स चार। ओके ना। सो वेकेंट स्पेस जो होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी चार टचिंग स्फीयर्स के बीच में होगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। ओके, हमने लास्ट में वीडियोस में या पढ़ा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का ही टाइप होता है एक टेट्राहाइड्रल वॉइड, है ना। तो यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस होगी चार टचिंग स्फीयर्स के बीच में प्रेजेंट होगी तो हम उसे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहेंगे। क्या देखिए, लिखिए, द वेकेंट space present between four touching sphere, चार टचिंग स्फीयर के बीच में प्रेजेंट होगी ऑफ एनी टू लेयर, कोई भी दो लेयर, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में किसी भी दो लेयर्स जो टच कर रही हैं एक दूसरे के, उसमें चार टचिंग स्पेयर्स के बीच में जो स्पेस होगी वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहलाती है। और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी भी पॉइंट का वो 4 होता है और रेडियस रेशियो जो होता है वो 0.225 होता है। ये रेडियस रेशियो जो है वो किस किस के बीच में है? रेडियस रेशियो जो है वॉइड और स्पीयर के बीच का रेडियस रेशियो होता है ये इसको निकालते भी हैं हम। इसकी मेथड सेम वैसी होती है जैसे कि हमने
FCC, BCC और इनकी रेडियसेस निकाली है ना, उसी तरीके से होता है, बस हम इसमें रेशो निकालते हैं वॉइड्स और स्पीयर का। तो ये आपको अभी 12th में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसका रेशो याद रख लीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगी, आप बस इसका रेशो याद कर लीजिए। ओके गाइस, सो इन टेट्राहाइड्रल वॉइड coordination number of any point is 4, किसी भी पॉइंट का 4 होता है, एंड रेडियस रेशो जो होता है वो 0.225 होता है। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, रेडियस रेशो जो है वॉइड और स्पीयर के बीच में होता है। आर फॉर स्पीयर इस कैपिटल ले लीजिए जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये रेडियस रेशो जो है 0.225 होता है। ओके ना, अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। सो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, देखिए ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को भी हम देख लेते हैं। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स क्या होगी, यहाँ पे वर्ड्स इट्सेल्फ डिनोट करा है। ऑक्टाहाइड्रल मीन्स 6 टचिंग स्पीयर की बात करेंगे हम यहाँ पे। जो सिंपल सी बात है, किसी भी 2 लेयर्स के बीच में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की किसी भी 2 लेयर्स के बीच में 6 टचिंग स्पीयर के बीच में जो वेकेंट स्पेस होगी वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड या ऑक्टाहाइड्रल साइट कहलाएगी। इट्स इन सिंपल। सो द वेकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 6 touching sphere of any 2 layer in cubic close packing, हम उसे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोलते हैं। और आगे ये भी है कि जो रियलिटी में जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है ना, वो कैसे फॉर्म होती है। अभी हमने तो ऐसा बोल दिया कि 6 टचिंग स्पीयर के बीच में जो वेकेंट स्पेस है वो हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है, बट असलियत में जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है वो फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है। वो 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स जो होती है ना, उसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी पॉइंट का ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में वो 6 होगा, है ना। तो ये बात भी आप लिख लीजिए। इन रियलिटी octahedral void is formed by combination of 2 opposite triangular void। ओके ना, 2 अपोजिट ट्राइंगुलर वॉइड के कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होती है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड रियलिटी में। मैं इसे आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी, पहले आप लिख लीजिए। और इसके आगे विच देखिए, और आगे क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, the coordination number of any point, किसी भी पॉइंट का in octahedral void is 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। सो कैसे होती है, देखिए ये 2 ट्राइंगल लिए हमने, 2 अपोजिट ट्राइंगल बोला है, तो इन 2 अपोजिट ट्राइंगल के बीच में जो वॉइड होगी ना, सॉरी ये स्टार हो गया गलत, सॉरी ये डायग्राम नहीं है, इसको कट कीजिए। देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक ट्राइंगल ये हो गया अपना, और दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, वो इसके बाहर से ऐसा,
वो थोड़ा गलत बन गया था। और ये स्पीयर से, ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे स्पीयर से है ना, तो जो इन दो अपोजिट ट्रायंगल के बीच में स्पेस होगी ना, वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाती है, या हम इसे ट्रायंगुलर वॉइड्स भी बोलते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे पूरा तो पैक है, कहाँ वॉइड है, बट इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में होती है स्पेस, ओके ना। और इसका रेडियस रेशियो भी मैं आपको बता देती हूँ, लिख लीजिए आप। द रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल void इज 0.414 होता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, आर ऑफ वॉइड रेशियो आर ऑफ स्पीयर, है ना, वो होता है 0.414 होता है ना रेडियस रेशियो, ओके। सो ये थी, हमने कुछ वॉइड्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, आप पूछा जाता है, इफेक्ट्स टेम्परेचर या प्रेशर का क्या पड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अभी हमने इतना सारा कोऑर्डिनेशन नंबर से ही रिलेटेड हर चीज़ पढ़ी है, तो अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो, या आपको पता होनी चाहिए। आप सोचिए क्या होता होगा, बाकी मैं आपको बताती हूँ आगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and pressure on coordination number। सो क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज़ का एक्सपांशन होता है, वहाँ पे एक्सपांशन होता है। तो स्पीयर तो क्या होता है, स्पीयर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत दूर भागते हैं, दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है कि किसी भी एक स्पीयर के जो टचिंग स्पीयर्स जो होते हैं या सराउंडेड स्पीयर्स जो होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होने की वजह से स्पीयर्स दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। पर वहीं जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, प्रेशर की इंक्रीज़ करने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के होने से स्पीयर्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस वाज द थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। थस फॉर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्रिस्टल का आपसे पूछा जा सकता है, इवन इन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, आपसे जेईई मेंस के पेपर में भी पूछते हैं। सो आपको एक स्मॉल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम इंक्रीज़ करते हैं किसी भी क्रिस्टल का, तो हम उसको अगर इंक्रीज़ करना है हमें किसी भी क्रिस्टल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। सो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी जेईई मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन 12th बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपांशन टेक्स प्लेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Thus, a spear moves away from each other. Hence, coordination number decreases. But with increase in pressure, प्रेशर के इंक्रीज करने से कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। आप आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही हो, बहुत बुरी है बट फिर भी। एंड स्पीयर comes closer
एक दूसरे के पास जाते हैं, टू ईच अदर, ओके ना, ईच अदर हैंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। 10 फॉर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल प्रेशर, ये लाइन नोट कीजिएगा, हाईलाइट भी कीजिएगा, शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो, ओके ना, ये लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन सॉलिड क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेन है, सबसे मेन है टॉपिक, लास्ट में है बट बहुत मेन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ओके गाइस, पहले हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, सॉरी डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, हाँ वही डिफेक्ट्स, या हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शन क्या होता है सॉलिड में, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में 0 केल्विन टेम्परेचर या इन सेल्सियस में बोले तो -273 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस जो होते हैं वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे आयनिक क्रिस्टल को हम आइडियल आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। ओके ना, ऐसे आयनिक क्रिस्टल को, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं होता है, बट हम मानते हैं या देखा नहीं जाता, ये भी बोल सकते हैं। और कोई भी डिफेक्ट नहीं देखा जाता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, उसके अबव डिफेक्ट मिलता है बट 0 केल्विन टेम्परेचर पे डिफेक्ट नहीं मिलता है। ओके ना गाइस, सो लिख लीजिए, इन आयनिक क्रिस्टल एट 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर constituents ions are present in their normal lattice site, and such ionic crystal is called आइडियल आयनिक क्रिस्टल। ओके ना गाइस, आप ये बात भी नोट कर लीजिए, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी डिफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, इसके अबव टेम्परेचर पे डिफेक्ट हमें मिलता है। आइडियल क्रिस्टल कुछ इस टाइप से होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये एक स्पीयर है, जैसे ये दूसरा स्पीयर है, तीसरा स्पीयर, वहीं पे ये एक स्पीयर, ये स्पीयर, ये स्पीयर, ये स्पीयर, ये स्पीयर, ये स्पीयर, ये कुछ इस तरीके से जॉइंट है स्पीयर्स। ये हमारा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कैटायन एनायंस है, इस तरीके से अरेंज होते हैं, और ये हमने पहले भी देखा है, इनका अरेंजमेंट इस तरीके से क्यों होता है या ऐसा क्यों होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से होता है। तो आइडियल क्रिस्टल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, कैटायन एनायन, कैटायन, इस तरीके से ना, कि ये कहलाता है आइडियल आयनिक क्रिस्टल। अब देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो कैटायंस एनायन डेरिवेटिव्स जो होते हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस टाइप, वो अपना एक नॉर्मल लैटिस साइट फॉर्म कर लेते हैं। नॉर्मल का मतलब कुछ इस तरीके से, नॉर्मल का कहने का मतलब इस तरीके से, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैटायन एनायंस जो होते हैं वो अपना एक नॉर्मल लैटिस साइट फॉर्म कर लेते हैं। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, इसी हम फिनोमेना को बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। सो नथिंग, टेम्परेचर बढ़ाने से कैटायन एनायंस जो होते हैं, डेरिवेटिव्स जो होते हैं, वो नॉर्मल लैटिस साइट फॉर्म कर लेते हैं, इसी हम फिनोमेना को डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल बोलते हैं। और टेम्परेचर जो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है इस डिफेक्ट के लिए, इसलिए
हम इसे थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होने के कारण। ओके ना गाइस, सो आप ये चीज़ कीजिए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर cations and anions derivatives form their normal lattice site. This phenomena is called defects in crystal. defect in crystal कहलाता है ना, defect in crystal कहलाता है, since temperature is responsible factor for these defects, है ना, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, thus it is also called, इसी कारण से हम इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ओके ना, इसी कारण से हम इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। दैट्स इट, नथिंग वाज तमी। सो हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12th बोर्ड में आपसे पूछा ही जाएगा, इससे रिलेटेड डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ेंगे हम, है ना गाइस। सो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।